बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन होने वाले 5वें T20 इंटरनेशनल मैच की, जिसको पाकिस्तान ने एक सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद अपने नाम किया। तो इस तरह 7 मैचों की सीरीज़ में अभी तक जो 5 मैच हुए हैं, उनमें से पाकिस्तान 3 मैच जीतकर सीरीज़ में अपनी बर्तरी को कायम रखे हुए है। इस मैच में जो ख़ास बातें हुई, उनके जो ख़ास चीज़ें हुई, उनके बारे में हम बड़ी मुख्तसर सी ये वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले तो ये मैच पाकिस्तान ने जीता, इसके लिए तमाम शायकीन क्रिकेट को बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद ये कि मैच जीते कैसे, जैसे कि हमने अपने पिछले व्लॉग में ज़िक्र किया था कि लाहौर की जो विकेट है वहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। एक वहाँ पे ड्यू होगी, दूसरा वहाँ पे रिलेटिवली लो स्कोरिंग गेम होगी। लेकिन मैंने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी लो स्कोरिंग गेम होगी और उसके बाद वो फिर चेज़ में डिफेंड भी हो जाएगी। तो पाकिस्तान ने 145 रन किए, इंग्लैंड को 139 पे उन्होंने ढेर तो नहीं किया लेकिन 139 पे कंटेन किया। और इसमें अगर देखा जाए तो जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उसमें सबसे पहले तो बाबर आजम ने रिलेटिवली अच्छी कैप्टनसी की। अब वो ऐसे नहीं लगता कि वो बाय पेपर चल रहे हैं, बल्कि वो ऑन स्पॉट कुछ इनोवेटिव डिसीजन लेते भी नज़र आते हैं। मसलन कल एक काम उन्होंने ये किया कि आसफ़ अली को उन्होंने आखिरी 3 ओवर के लिए नहीं रखा। जब विकटें गिरी तो जिस वक्त आसिफ अली का नंबर आया तो उन्होंने उनको ग्राउंड में भेजा। वो एक अलग बात है कि वो उस तरह से क्लिक नहीं कर सके। इसी तरह बॉलिंग में उन्होंने इफ्तिखार को इस्तेमाल किया जब लेफ़्ट हैंडर्स खेल रहे थे, और इफ्तिखार ने एज़ यूजुअल बड़ी अच्छी बॉलिंग की। मुझे डर है कि कहीं इन पे भी जर्क का या वो बाजू के एंगल का एलिगेशन ना लग जाए, क्योंकि जब भी बॉलिंग पे आते हैं तो बड़ी अच्छी ये बॉलिंग करते हैं। और एक और चीज़ जो काफ़ी अरसे से हमें रिक्वायर्ड थी, वो था फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। आमिर जमाल को ऐड किया। उनको हम उनकी बैटिंग के तो उसमें तो कुछ हम देख नहीं सके, लेकिन जो उन्हें 2 ओवर दिए गए वो उन्होंने बड़े अच्छे किए। ख़ास तौर पे जो आखिरी ओवर था, जो कि मैच विनिंग ओवर था, उसमें मोइन अली से 15 स्कोर को डिफेंड करना वाज अ ह्यूज थिंग इन माय ओपिनियन। लेकिन ये ऐसे ही नहीं, द वे ही डिफेंडेड इट वाज ऑसम। गीली बॉल को उस टेंस सिचुएशन में उस कंट्रोल के साथ वाइड यॉर्कर्स करना, ये एक वाकई ही एक स्किल है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान के किसी भी बॉलर के पास ये स्किल इस वक्त नहीं है कि वो 5 बॉलें या 6 बॉलों में से 5 बॉलें वाइड स्टम्प यॉर्कर कर सके। और सिर्फ एक बॉल थी जो वो उनकी वाइड हुई, थोड़ी सी वो ज़्यादा अवे कर गए। अदरवाइज़ बहुत अच्छा ओवर उन्होंने किया। तो उम्मीद है और दुआ भी है कि ये फ्यूचर में भी कामयाब रहे। एक चीज़ जो बहुत कंसिस्टेंट हो रही है और उसको हम इग्नोर करते हैं और बाज़ औक़ात उल्टा क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो है मोहम्मद रिजवान की बैटिंग। लेकिन अगर आप पिछली चंद इनिंग्स में देखें, पिछली 5 इनिंग्स में से 4 में उन्होंने 50 से ज़्यादा रन बनाए हैं। लेकिन वो जिस तरह बनाए हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। कल के मैच में और मैच नंबर 4 में उन्होंने जिस तरह रन बनाए थे, वो आप अगर नोट करें तो दूसरी साइड से विकेट्स गिरते जा रहे हैं और रिजवान ना सिर्फ विकेट पर मौजूद है बल्कि रन्स भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी ही रिमार्केबल अचीवमेंट है इस बंदे की। वो अलग बात है कि दोनों इनिंग्स में उनको चांस मिला। आज फिर एलेक्स हिल्स ने उनका एक कैच छोड़ा। तो ये बहुत बड़ा एसेट है मोहम्मद रिजवान हमारे लिए। अब देखना ये होगा कि क्या अगले मैच में उनको बिठाया जाता है, क्योंकि वो उन्होंने विकेट कीपिंग आपने देखा होगा नहीं की। और दूसरी ये चीज़ है कि हम बार बार एक शख्स को ये कह के कि बड़ा फाइटर है, हम उनको एक दिन पता चलता है आईसीयू में थे, नेक्स्ट डे वो मैच खेल रहे थे। तो ये मेरे ख्याल में एक ठीक चीज़ नहीं है। जब आपके पास मोहम्मद हारिस मौजूद हैं तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद रिजवान को कुछ मैचेस में रेस्ट भी लेना चाहिए और टेक्निकली भी इन्हें रेस्ट देना चाहिए, ताकि हारिस को या कोई और सेकंड लाइन विकेट कीपर जो है वो या ओपनर जो है उसको थोड़ा सा मैच प्रैक्टिस भी मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ और बहुत सारी चेंजेस हम ट्राई कर रहे हैं, अगले मैचेस में मोहम्मद रिजवान की रिप्लेसमेंट को भी ट्राई किया जाए। दोनों मैचेस में मेरे ख्याल में करना चाहिए। उसकी एक वजह ये है कि आप पिछले कई मैचेस से देख रहे हैं, और बल्कि पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि स्कोर सिर्फ ओपनर्स कर रहे हैं।
तो अगर उनमें से एक ओपनर को अगर हम बिठा देते हैं और देखते हैं कि बाकी टीम कितना स्कोर करती है, तो बाकी टीम वैसे अभी तक मेरे तजर्बे में तो 120 स्कोर करती है। जिस दिन बाबर रिजवान जल्दी आउट हो जाए हमारा टोटल 120 होता है। तो इसलिए भी रिजवान को कुछ मैचेस में रेस्ट दिया जाना चाहिए ताकि हमें पता चले कि उनके बगैर हम 50 पे आउट होते हैं या 70 पे। अब आते हैं उस तरफ कि हमने चले हम इन जनरल हम अगर बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग बहुत अच्छी थी और हमारा बॉलिंग यूनिट पे भी मैं हल्की सी बात कर लेता हूँ। बॉलिंग यूनिट कल जो था, या अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो ये हमारे पास बॉलिंग में हर तरह की चॉइस मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक्सट्रीम पेस मौजूद है, हमारे पास मीडियम पेस मौजूद है, हमारे पास नई बॉल के बॉलर मौजूद हैं, पुरानी बॉल के बॉलर मौजूद हैं, रिवर्स स्विंग अगर हो रही हो तो वो कर सकते हैं। हमारे पास लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मोहम्मद नवाज़ हैं, हमारे पास राइट आर्म ऑफ स्पिनर इफ्तिखार हैं, और लेग आर्म और राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर जो हैं वो शादाब की शक्ल में मौजूद हैं। तो हमारा स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो ऑलमोस्ट हर चीज़ को कवर कर रहा है, और पिछले 2 मैचेस जीतने की वजह भी यही थी। और फिर मज़े की बात यह है कि बाबर को पता है बज़ाहिर कि किसको कहाँ यूज़ करना है, और वो बॉलर्स को बड़ा अच्छा यूज़ भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं बैटिंग की। मैंने पिछले वीलॉग में बताया था कि लाहौर में स्कोर कम होगा, लेकिन इतना कम करेंगे और फिर उस पर जीत भी जाएंगे, ये जैसे मैंने अर्ज़ की कि ये एक सरप्राइज़ था मेरे लिए भी, अचंभे की बात थी। अब स्कोर कम होगा, वो उसमें तो विकेट का कुछ करना धरना भी हो सकता है और मुखालिफ टीम की बॉलिंग का किरदार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे विकेट तो जो थी वो थी, थोड़ी सी सपोर्ट हमारे बैटर्स की तरफ से भी उनको मिली। मसलन आप देखें कि किन किन मौक़ों पे कैसे कैसे आउट हुए, और 2 बैटर्स तो बिला वजह रन आउट होके चले गए। यानी मोहम्मद नवाज़ का अगर आप देखें तो ऐसे लगता है जैसे उनका बैटिंग का शायद मूड नहीं था, इतना कैजुअल तरीके से आउट हुए। इसी तरह जो शादाब थे उनको रिजवान ने रन आउट करवा दिया मेरे ख्याल में, क्योंकि रिजवान पुश्ड हिम फॉर अ सेकंड और वो वहाँ पे था नहीं। इनफैक्ट स्पेशली जब शादाब को पता था कि पहला रन उन्होंने बहुत तेज़ भाग के नहीं लिया, तो हमने बहुत सारी विकेट्स जो है ना वो खुद दी और गंदे तरीके से आउट हुए। बहरहाल ये बैटिंग हमारा एक कंसर्न है और रहेगा। हमारी मिडल ऑर्डर क्या, हमारी टोटल बैटिंग फ्लॉप हो गई है। रिजवान की 50 के अलावा टॉप स्कोर 15 है, और ये इंतहाई मेरा ख्याल है कि शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे बैटर्स जो हैं वो इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं अगले मैचों में उम्मीद रखता हूँ कि हम रिजवान को रेस्ट दें और बाकी बैटिंग यूनिट को टेस्ट करें, ताकि सिलेक्टर्स को भी अंदाज़ा हो कि उन्होंने अगर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में किसी को इन या आउट करना है तो वो किसको किया जाए, ठीक है। और जो है हमारा बैटिंग का एनालिसिस, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 मैचेस वेट कर लूँ और उसके बाद मैं इन पर्टिकुलर एक बैटर के ऊपर कमेंट करूँ। अभी तो सिर्फ मैच के हवाले से जो मैं कमेंट करना चाहता था वो मैंने किया है, और उसमें इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि हमारी मिडल ऑर्डर जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स रही हैं रिसेंट टाइम्स में, और उनको कैसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। अब आखिरी 2 बातें करूँगा मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले। उनमें से एक बात तो ये है कि शॉर्ट बॉल का हमें प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये इस वजह से भी हो सकता है कि ख़ासतौर पे बाबर के लिए मैं ये बात करूँगा, इस वजह से भी हो सकता है कि इन पिचों में ट्रू बाउंस नहीं है, और जब इन स्लो पिचेस पे कोई बॉलर आपको तेज़ बॉल करे तो वो शायद आपको सरप्राइज़ एलिमेंट उसमें आ जाता है। होपफुली ये ऐसे हो, और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस में जहाँ बाउंस ज़्यादा है लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो शायद खेलने में रिलेटिवली आसानी रहे। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने देखी कि मार्क वुड को दोनों मैचेस में हम बिल्कुल उसके सामने ऑलमोस्ट लेट ही गए। हालांकि जब उनका कैरियर स्ट्राइक रेट देखें तो उनको 8 पॉइंट समथिंग के स्ट्राइक रेट से एवरेज से स्कोर पड़ा हुआ है पर ओवर, और हमने उनको विकेट्स भी दी और डर के भी खेले। तो मेरा ख्याल है कि ये शॉर्ट बॉल और पेसी बॉलर्स थोड़ा सा कंसर्न है। अगर ये है
तो हमें अपने बॉलर्स के साथ नेट में इस पे हमारे बैटर्स को प्रैक्टिस करनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने कहा था कि मैं करूँगा वो ये कि इंग्लिश टीम जो है नो डाउट बड़ी टैलेंटेड टीम वो लेके आए हैं बैटिंग के हवाले से, लेकिन हमने कम से कम 2 मैचेस में लो स्कोर को डिफेंड किया उनके ख़िलाफ़। और लो स्कोर को हमने जो उनके ख़िलाफ़ डिफेंड किया है, इसमें ऑफ कोर्स हमारी अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन हमने उनके बैटर्स को नहीं खेलने दिया, उन्हीं बैटर्स को जो उससे पिछले मैच में अच्छा खेल के आए हैं, तो हमने उनको नहीं खेलने दिया। ऑल दो कल के मैच के हवाले से अगर बात करें तो मोइन अली जो हैं वो बड़ा ही बेहतर इनिंग्स खेले। आखिरी ओवर में मैच किसी साइड पे भी जा सकता था, लेकिन जिस तरह वो मैच बना के आखिरी ओवर तक लेके गए हैं वो बड़ा रिमार्केबल है। उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। इसके लिए इंग्लिश क्रिकेट जो है वो इस वक्त दे वुड बी हैप्पी अबाउट दैट कि मोइन अली जैसा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन जो है वो एज ए कैप्टन बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहा है। तो ये था आज तक का हमारा आज के मैच का तजिया। अगले 2 मैचेस का जैसे मैंने कहा, मैं उम्मीद करूँगा कि चेंजेस जारी रहें, ख़ास तौर पे बैटिंग डिपार्टमेंट में, बोथ इन टर्म्स ऑफ पीपल कमिंग इन एंड आउट एंड ऑल्सो चेंजिंग द बैटिंग ऑर्डर टू सी एंड शो अस एज वेल कि कौन कहाँ पे कितना बेहतर खेल सकता है। अगले 2 मैचेस के लिए गुड लक टू टीम पाकिस्तान। इंशाल्लाह हम दोनों मैचेस जीतेंगे और दुआ है कि हमारी बैटिंग में से भी कुछ और निकल के सामने आए। तो नेक्स्ट मैच तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने अज़ीज़ व अक़ारब, अहल खाना और बहन भाइयों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।